इंडिया में आजकल हर दूसरा स्टूडेंट इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या गवर्नमेंट जॉब के ही सपने देख रहा है। ये सपने इतने आम हो गए हैं कि इन्हें देख के लगता है कि जैसे यही सक्सेस के असली मायने बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रेस के पीछे कितनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल छुपी हुई हैं? ये सपने जितने अट्रैक्टिव लगते हैं उतनी ही मुश्किलें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैटल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोशल मीडिया पर जो सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है, क्या वो रियल है या सिर्फ एक मायाजाल? क्या सच में ये एग्जाम क्रैक करना इतना जरूरी है, या हमने अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई बना ली है कि हम अपनी खुशी और मेंटल पीस को दांव पर लगा रहे हैं? दोस्तों, आज का वीडियो मैं 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें नंबर 4 मेरा फेवरेट है। और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की जो सोच है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर वो काफी हद तक बदल जाएगी। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर और एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज इंडिया में 95% स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल कैरियर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमबीए और गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। सवाल है क्यों? तो इसका आंसर है ये कैरियर सोसाइटी में प्रेस्टिजियस माने जाते हैं। लेकिन इस प्रेस्टीज के पीछे जो प्रेशर होता है उसका क्या आपको पता है कि ये प्रेशर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर कितना असर डालता है? पेरेंट्स और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे ये एग्जाम क्रैक करें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन हर साल लाखों स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है। इस कंपटीशन के प्रेशर में स्टूडेंट्स अपना बचपन, अपनी खुशी और अपने मेंटल पीस तक को खो देते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पिछले साल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा था कि इंडिया में 48% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, एंड दिस इज हार्श रियलिटी। स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स में वो रिक्वायर स्किल डेवलप नहीं हो पाती जो उन्हें एम्प्लॉयबल बना सके। तो सोचिए, जो स्टूडेंट अपने लाइफ के 4 से 6 साल इंजीनियर डिग्री के लिए डेडिकेट करते हैं, उनके लिए रियलिटी कितना टफ होती होगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए है तो सुनिए, यूपी में पियोन की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3,700 कैंडिडेट्स के पास पीएचडी की डिग्री थी। इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अगर स्टूडेंट को एक बेसिक जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है तो यह हमारे एजुकेशन सिस्टम और कैरियर ऑप्शन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसका मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, जो स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल कैरियर बनाने में मदद नहीं कर रहा। ये एक्सट्रीम केसेस में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को ही हाईलाइट नहीं करते, बल्कि ये बताते हैं कि हमारे यूथ का जो टैलेंट है वो कितना वेस्ट हो रहा है। वैसे जेई, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस पर जरा गौर करें। दोस्तों, ये एग्जाम सिर्फ एकेडमिक तक ही सीमित नहीं रहते, ये स्टूडेंट के ऊपर एक सोशल प्रेशर भी डाल देते हैं। जब पूरी फैमिली, रिलेटिव्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक एग्जाम पर टिकी होती है तो स्टूडेंट के ऊपर कैसा प्रेशर बनता है ये समझना जरूरी है। इंटेंस प्रेशर ये है कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक कोचिंग क्लासेस, सेल्फ स्टडीज, मॉक टेस्ट और रिविजन्स। इस प्रोसेस में स्टूडेंट अपनी सोशल लाइफ, हॉबीज और कभी कभी अपने मेंटल पीस को भी लूज कर देते हैं। फैमिली का प्रेशर अलग होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर अपने सपने इम्पोज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये एग्जाम क्रैक करना उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए जरूरी है। लेकिन कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार बन जाते हैं। ये प्रेशर और एक्सपेक्टेशन के चलते स्टूडेंट्स अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कम कर देते हैं और अपने आप को सिर्फ एक गोल पर फोकस करने के लिए पुश करते हैं। और ये चीज इनकी मेंटल हेल्थ को काफी डिस्टर्ब करती है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं रहता, ये स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी सीवियर इम्पैक्ट डालता है। जब ये स्टूडेंट अपने सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि स्टूडेंट अपने आप को आइसोलेट तक कर लेते हैं, जो उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सम केसेस सुसाइडल थॉट तक ले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोटा, जो कि जेई और नीट की कोचिंग के लिए फेमस है, वहाँ 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने किया था और 2023 में यह नंबर और बढ़ गया था। तो आखिर क्या है ऐसा जो स्टूडेंट को इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है? वैसे ये सिर्फ एक फेलियर का इशू नहीं है, बल्कि सिस्टम का फेलियर है जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में नाकाम है। दोस्तों, इंडिया में पेरेंट्स अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रख देते हैं ताकि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। ये एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि अगर स्टूडेंट फेल होते हैं तो उसका गिल्ट उन्हें थॉट तक ले जाता है।
पेरेंट्स का ये सोचना कि अगर उनका बच्चा ये एग्जाम क्रैक नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, वैसे ये एक बड़ी गलतफहमी है जो स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। कम्पिटिटिव एग्जाम के फेलियर के बाद स्टूडेंट्स अपने आप को अलोन और आइसोलेट फील करते हैं। यह आइसोलेशन उन्हें अनहेल्दी हैबिट्स जैसे सब्सटेंस अब्यूज, बिंज ईटिंग और क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ पुश करता है। जब स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सेल्फ वर्थ सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करता है तो उन्हें अपने आप को समझना मुश्किल हो जाता है। यह आइसोलेशन उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी से भी दूर ले जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज को देखकर काफ़ी स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है। वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं और ये बात उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और ये बर्डन उन्हें अपने आप से दूर कर देता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उन्हें हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। जब वो अपने एग्जाम के फेलियर के बाद डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उन्हें ये सपोर्ट नहीं मिलता तो उनके लिए अपने आप को स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ क्राइसिस में कोचिंग सेंटर का एक बड़ा रोल होता है। वैसे ये सेंटर्स अपने स्टूडेंट्स को एक की तरह ट्रीट करते हैं। उनका फोकस सिर्फ टॉप रिजल्ट पर होता है, न कि स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। आज ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होता है, लेकिन उनकी खुशी और मेंटल पीस सेक्रीफाइस हो जाती है। दोस्तों, कोटा और सिमिलर कोचिंग सेंटर्स अपने टॉप स्टूडेंट्स का शोकेस करते हैं, लेकिन असली रियलिटी ये है कि इनका सक्सेस रेट उतना हाई नहीं होता जितना ये दिखाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने फेलियर के लिए अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम ये सिस्टम में होती है। इंडिया में कम्पिटिटिव एग्जाम की रियलिटी इतनी हार्श है कि हर स्टूडेंट उसका सामना नहीं कर पाता। जेई और नीट के रिजल्ट का सक्सेस रेट कम होता है। ये स्टूडेंट के हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस को अंडरमाइन करता है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स के टैलेंट को निगलेक्ट करता है और उन्हें सिर्फ एक एग्जाम से जज करता है। ये सिस्टम उन्हें एक नंबर तक सीमित कर देता है जो उनकी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। दोस्तों, हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट जेई और नेट के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। तो सवाल ये है कि ये बाकी स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये सिस्टम उनके बारे में सोचता भी है? ये रियलिटी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हार्श होती है जो उनके सपने को तोड़कर रख देती है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना इतना टफ होता है कि हर स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लेकिन अगर कोई फेल होता है तो उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। सोसाइटी उसके फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करती। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मेंटल चैलेंज बन जाता है। उनके लिए अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये स्टिग्मा स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। वैसे ये सिस्टम सिर्फ मेंटल हेल्थ को ही इम्पेक्ट नहीं करता बल्कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी एक्सपोज करता है। कोचिंग सेंटर और कम्पिटिटिव एग्जाम की फीस इतनी हाई होती है कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये इनइक्वालिटी स्टूडेंट के सपनों को क्रश कर देती है और उनके लिए हायर एजुकेशन का एक डोर का सपना बैन हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में एक ह्यूज गैप होता है। गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस और रिसोर्सेज नहीं मिलते जो उनके सक्सेस को लिमिट कर देता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उनके ड्रीम को इम्पॉसिबल बना देती है। दोस्तों, अब चलते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट नंबर 4 पे। वैसे इस कम्पिटिटिव एग्जाम के कल्चर का एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि अल्टरनेटिव करियर पाथ एक्सप्लोर करना। स्टूडेंट्स को समझना होगा कि सिर्फ सक्सेस ट्रेडिशनल करियर में नहीं होती, मल्टीपल करियर पाथ अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स को अपने पैशंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और अदर क्रिएटिव फील्ड्स स्टूडेंट्स के लिए एक फुलफिल करियर बन सकती है। सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो एक एकेडमिक फेलियर थे लेकिन अपने पैशन को फॉलो करके वो एक लेजेंडरी क्रिकेटर बन गए हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक गोल के साथ साथ मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना भी सीखना चाहिए। ये बैलेंस करना उनके फ्यूचर के लिए क्रूशियल है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और प्रॉपर काउंसलिंग स्टूडेंट्स को अपने प्रेशर को हैंडल करने में मदद करते हैं। ये टूल्स उनके लिए एक मेंटल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उन्हें अपने गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं।
दोस्तों, डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये उन्हें अपने फोकस और कंसंट्रेशन बनाने में मदद करती है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप से स्टूडेंट अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज कर सकते हैं और ये उनके कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। दोस्तों, इस सिस्टम में एक सिस्टमेटिक चेंज की जरूरत है। गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अपना फोकस सिर्फ एग्जाम पर नहीं बल्कि स्टूडेंट के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर रखना चाहिए। ये चेंजेस तभी पॉसिबल है जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म करेंगे और ये रिफॉर्म्स स्टूडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करता है। तो इस पूरी चीज का कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कल्चर सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं है। ये एक सोशल इशू बन चुका है जो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है। इस इश्यू का सॉल्यूशन सिर्फ सिस्टम के रिफॉर्म में है, जिसमें स्टूडेंट के टैलेंट और पैशन को नरिश करने पर फोकस हो। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि सक्सेस सिर्फ एक एग्जाम में नहीं बल्कि अपने पैशन को फॉलो करने में होती है। हर स्टूडेंट के लिए अपना कैरियर एक यूनिक जर्नी है। ये जर्नी उन्हें अपनी आइडेंटिटी, वैल्यूज और पैशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक फेस है, लेकिन उनका फ्यूचर उनके चॉइस और एक्शन पर डिपेंड करता है। ये समझना जरूरी है कि सक्सेस का असली मायना सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अपने आप को फुलफिल करना है। और हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। उन्हें अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपनी लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन को अपना अल्टीमेट गोल बनाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक माइलस्टोन है, लेकिन अपनी खुशी और मेंटल पीस को दांव पर लगाकर कोई भी एग्जाम क्रैक करना वर्थ नहीं है। तो दोस्तों, मेरे आपसे 3 सवाल है। फर्स्ट ये है कि आपके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कल्चर कैसे चेंज किया जा सकता है। दूसरा ये कि क्या आप या आपका कोई दोस्त या आपके किसी फैमिली मेंबर ने इस प्रेशर का सामना किया है तो उनकी कहानी हमें जरूर शेयर करें। और तीसरा ये कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें।